नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने हज़रत अबू बकर को इवेंचुअली खलीफा कबूल कर लिया था। इसके बाद हज़रत उमर खलीफा बने, लेकिन हमेशा से कुछ लोग ये मानते थे कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब बेटर चॉइस थे। बहरहाल कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत उस्मान की वफ़ात के बाद हज़रत अली खलीफा बन गए और इसी तरह पहले इस्लामिक सिविल वार के नतीजे में हज़रत अली से हुकूमत ले ली गई। इसी तरह चलते बिलाखिर यजीद का दौर हुकूमत भी आ गया। नाज़रीन, यजीद को इस दौर में हज़रत इमाम हुसैन के अलावा कुछ और अफराद भी थे जो तस्लीम न करते थे, जिनके नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन उमर हैं। यजीद ने मदीना के गवर्नर को एक लेटर भेजा कि वो इमाम हुसैन से बैयत की डिमांड करे, क्योंकि यजीद एक नाअहल आदमी था, इसलिए इमाम कभी भी उसकी बैयत नहीं कर सकते थे। अलबत्ता हालात के पेश नज़र आपने यजीद के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद न की, बल्कि अपने अहले खाना और अजीज़ो कारब के साथ मक्का मुकरमा का रुख किया, जहाँ लोगों ने आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। मदीना आने वाले तमाम लोगों की तादाद करीबन 100 थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के लोगों ने कसीर तादाद में खतूत लिखे कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ ले आइए, हमारी गर्दनें और माल आपके लिए हाजिर हैं। सब लोग इमाम अलैहिस्सलाम के लिए इंतजार में थे। हजारों की तादाद में लोग कूफा में आपके लिए मुंतजिर थे। हालांकि इमाम कूफा के लोगों से वाकिफ थे कि वो लायल नहीं है, मगर जब यजीद बादशाह बन गया तो दीन इस्लाम के लिए खतरा बन चुका था। इन हालात के पेश नज़र जब कूफा के लोगों ने यजीद को कबूल नहीं किया और इमाम को हज़ारों की तादाद में लेटर्स लिखे, तो इमाम ने इनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जो कि आपके चचाजाद भाई थे, कि कूफा की तरफ रवाना किया ताकि वो कूफा के हालात जान सकें। जब हज़रत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो हज़रत मुस्लिम का बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल किया गया और हज़ारों की तादाद में लोगों ने हज़रत मुस्लिम के हाथ पर बैयत कर ली। हज़रत मुस्लिम ने एक ख़त इमाम हुसैन को लिख भेजा और बताया कि लोग आपकी तशरीह आवरी के मुंतज़िर हैं। अलबत्ता कूफा में इब्ने ज़ियाद, जिसे यजीद ने भेजा था, गवर्नर बन चुका था, जिसके डर से फाइट की बजाय कूफा के लोगों ने सरेंडर कर दिया। हज़रत मुस्लिम ने इब्ने ज़ियाद के खिलाफ जो क़याम किया था, इसमें काफ़ी लोग आपके साथ मौजूद थे, लेकिन नमाज की अदायगी के बाद आपके साथ कोई शख्स मौजूद न रहा और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने हज़रत मुस्लिम को ढूंढना शुरू कर दिया। हज़रत मुस्लिम ने एक बूढ़ी औरत के यहाँ पनाह ली और सुबह तक का इंतजार किया, लेकिन इस औरत का बेटा एक शराबी था, जिसने इब्ने ज़ियाद को हज़रत मुस्लिम की खबर दे दी और सिपाहियों ने घर का मुहासरा कर लिया और इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों और हज़रत मुस्लिम के दरमियान काफ़ी देर लड़ाई हुई, जिसमें सिपाहियों को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलाखिर तंग आकर सिपाहियों ने आपसे सरेंडर करने की इल्तिजा की कि आपको पनाह दी जाएगी, आप लड़ाई खत्म कर दें। हज़रत मुस्लिम ने सिपाहियों की बात मानते हुए लड़ाई रोक दी, लेकिन इब्ने ज़ियाद, जो कि एक मक्कार आदमी था, जिसने हज़रत मुस्लिम के सर मुबारक को कटवाया, फिर आपके जिस्म को दारुल उमारा की छत से नीचे गिरवाया। इन तमाम हालात की इमाम अलैहिस्सलाम को खबर न पहुंची थी। अलबत्ता रास्ते में इमाम को कूफा के लोगों की बेवफाई और हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर पहुंच गई थी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा। इराक जाने वाले लोगों की तादाद, जो कि इमाम हुसैन के हमरा थे, कुल 82 थी। नाज़रीन, 61 हिजरी 2 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन करबला पहुंच गए। इमाम बखूबी जानते थे कि ये वही जगह है जहाँ आपकी शहादत होनी थी, जिसका आपके नाना ने आपको पहले ही बता दिया था। नाज़रीन, कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि इमाम यजीद की बैयत कर लें। इमाम ने खत को पढ़ा और कासिद से फरमाया कि वैसा हरगिज़ नहीं कर सकते। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को फौज का सलार बना के भेज दिया, जो कि रह की हुकूमत की लालच में था, जो 22,000 लश्कर के हमरा इमाम से लड़ने चल पड़ा और इस फौज ने दरिया फुरात पर कब्जा कर लिया। और यूं जब रात का वक्त हुआ तो इमाम ने अपने तमाम साथियों से फरमाया कि आप में से जो कोई भी जाना चाहता है वो जा सकता है, आप सबको इजाजत है। इब्ने ज़ियाद की तरफ से भेजे गए मिलिट्री डिस्पैच ने इमाम और इनके अहलोयाल को घेर रखा था। नाज़रीन, 7 मुहर्रम उल हराम को ट्रूप्स ने इमाम हुसैन के ख़याम के नज़दीक पहुंचना शुरू कर दिया और यूं पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई। 9 मुहर्रम उल हराम तक यूं इमाम और इनके अहलोयाल बच्चे बिन पानी के ही रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से अगली सुबह तक का वक्त मांगा, लेकिन इमाम हुसैन का इरादा सरेंडर का नहीं था। अगली सुबह इमाम के तमाम पैरोकार 1 बाय 1 फ्रंट लाइन की तरफ जाना शुरू हो गए। इमाम ने यजीदी फौज के सामने एक खुतबा भी दिया कि यजीदी फौज के एक जनरल, जिसका नाम होर था, इमाम की तरफ आ गया, जिससे उमर साद को खतरा लाहक हो गया कि यूं जब लड़ाई का आगाज हुआ तो इमाम के साथियों ने बुरी तरह से यजीदी फौज को गिराना शुरू कर दिया। लेकिन किसी तरह से फौज ने इमाम के साथियों हबीब इब्न मज़ाहिर, ज़ुहैर कैन वगैरह को शहीद कर दिया, जो कि किसी ज़माने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के करीबी साथी भी थे। नाज़रीन, यजीदी फौज और इब्ने साद को सबसे ज़्यादा खतरा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का था, जो कि इमाम हुसैन के भाई थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी, जो कि फौज के सिपह सलार थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन्फेंट सन यानी हज़रत अली असगर, जो कि महज 6 माह के थे, प्यास से तड़प रहे थे, जिन्हें इमाम अपने हाथों पर लेकर यजीदी फौज के सामने आ खड़े हुए और पानी तलब किया। लेकिन इब्ने साद की फौज में से एक सिपाही, जिसका नाम हुरमला था, इब्ने साद के आर्डर पर अमल करते हुए तीर चलाए और हज़रत अली असगर इमाम हुसैन के हाथों पर ही शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दफन करने के बाद
دوبارہ فوج کو فیس کیا، جو کہ ایکسٹریم کریج اور بریوری کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی بی بی سکینہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی تھی کے کہنے پر دریائے فرات سے پانی لینے کے لیے گئے، جنہیں دیکھ کر پہلے تو یزیدی فوج نے بھاگنا بہتر سمجھا، البتہ انہیں نہتہ دیکھ کر ان پر حملہ کر دیا اور حضرت عباس علیہ السلام کے بازو کاٹے اور انہیں شہید بھی کر دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ چکے تھے۔ بالآخر شمر نامی بدبخت نے امام حسین کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا اور آپ کے سر مبارک کو جسم مطہر سے علیحدہ کر دیا۔ اس طرح امام کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اگلے ہی دن تمام بچوں اور مستورات کو اونٹوں پہ سوار کر کے راستہ کوفہ دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے فوجیں روانہ ہو گئیں۔ ناظرین، یزید یہ چاہتا تھا کہ امام کے اہل و عیال جو زندہ بچ گئے ہیں انہیں مزید اذیت دیں تاکہ وہ کوئی پبلک سپورٹ حاصل نہ کر سکیں، لیکن اس جرنی کے دوران کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کئی خطبات دی اور لوگوں کو یزید کے کارناموں سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ دمشق میں 1 سال تک امام حسین کے جو عزیز و قارب حیات تھے قید رکھا گیا۔ اس قید میں امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ انتقال فرما گئیں، جو کہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی رہتی تھی اور بالآخر قید خانے میں ہی دم توڑ دیا۔ لیکن عراق میں جب یزید کی حقیقت لوگوں کے آگے سامنے آنا شروع ہوئی تو اس نے تمام قیدیوں کو 1 سال کے بعد رہا کر دیا۔ واپس آ کے بھی امام حسین کے میسج کو لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ناظرین، امام حسین کی قربانی اور اللہ کے ساتھ عشق کی انتہا کو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔